Hello everyone, this is Salma Aftab and welcome to your chemistry classes by Sal. डी एंड एफ ब्लॉक हम लोग स्टडी कर रहे थे और डी एंड एफ ब्लॉक में हम लोग आज दूसरा लेक्चर देखेंगे एंड टुडे वी विल डिस्कस द कंपाउंड्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, हम लोगों के सिलेबस में है वी हैव टू स्टडी टू कंपाउंड्स. दो कंपाउंड्स की स्टडी करनी है. कौन कौन से दो कंपाउंड्स की स्टडी करनी है? फर्स्ट इज योर KMnO4 potassium permanganate and second is your K2Cr2O7 that is your potassium dichromate. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज योर KMnO4. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट. सबसे पहले इसकी जनरल फीचर्स देख लेते हैं. जनरल कैसा, हाउ इट लुक्स. ये है KMnO4 का ओवरऑल. ऐसे देखा है, तुम लोगों ने लैब में भी प्रैक्टिकल किया है. KMnO4 डार्क वायलेट कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि मेटालिक लश्चर भी होता है उसमें. मेटालिक लश्चर, मेटालिक यानी कि मेटल्स की तरह उसमें शाइन होती है. मेटालिक लश्चर भी है उसमें. ठीक है, ऐसे कंपाउंड हम लोग के पोटेशियम परमैंगनेट है. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट डार्क वायलेट कलर का क्रिस्टल है और विच इज वेरी इजीली सॉल्युबल इन वाटर. पानी में बहुत इजीली ये डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है ना. तो पोटेशियम परमैंगनेट को प्रिपेयर कैसे, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन की स्टडी करते हैं हम लोग कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं. प्रिपरेशन की जब हम स्टडी करेंगे तो प्रिपरेशन में आता है एक और का नाम आता है दैट इज आवर पाइरुलुसाइट ओर. ये नाम बहुत अच्छा सा नाम है, पाइरुलुसाइट ओर. इस पाइरुलुसाइट ओर से हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपना पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है, एक्चुअली और पता ही ये क्या है और. ठीक है, जिस मिनरल से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को दैट इज योर ओर. और मिनरल्स, एवरी एलिमेंट विच फाउंड इनसाइड द अर्थ आर कॉल्ड एज मिनरल्स. ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखो, डिफरेंस बिटवीन द मिनरल्स एंड ओर्स. तो उसी मिनरल से एक पाइरुलुसाइट और पाइरुलुसाइट है, उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे अपना KMnO4. ठीक है, KMnO4. अब आते हैं हम लोग कैसे एक्सट्रैक्शन. पहला जो स्टेप है प्रिपरेशन का, फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ. जो पाइरुलुसाइट ओर है उसमें मेनली प्रेजेंट है हम लोगों का MnO2. ठीक है, MnO2 और जो है, ठीक है, पाइरुलुसाइट और जो है उसमें यही हम लोगों का कंपोनेंट प्रेजेंट है. ठीक है, तो पहला क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ MnO2 टू पोटेशियम मैंगनेट. ठीक है, पोटेशियम मैंगनेट इज आवर K2MnO4. देखो बहुत डिफरेंस नहीं है KMnO4 और K2MnO4 में. ठीक है, हम लोगों को प्रिपेयर करना है KMnO4, लेकिन सबसे और क्या लिया है, और लिया है हम लोगों ने MnO2 लिया है. ठीक है, और MnO2 को कन्वर्ट कराएंगे हम लोग किस में, सबसे पहले कन्वर्ट होगा K2MnO4 में. बहुत आराम से समझो. देखो यह हमने इमेज लगाया भी है. KMnO4 एक्चुअली में हम लोगों का डार्क पर्पल कलर का एक क्रिस्टल दिखेगा और K2MnO4 जो है ग्रीन कलर का कंपोनेंट होगा. वो क्रिस्टलाइन के फॉर्म में नहीं है, ये चीज जान लो, पाउडर के फॉर्म में है. ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का मास है और ये क्या है, मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ठीक है, तो सबसे पहले MnO2 हम लेंगे दैट इज आवर पाइरुलुसाइट, और उसको हम किसी भी बेस के साथ अगर रिएक्ट करवा रहे हैं, बेस के साथ रिएक्ट करवाने के बाद में हम अगर अपने साथ साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लेंगे हम लोग KNO3. दोनों तरीके से रिएक्शंस कर सकते हैं हम लोग. O2 ऐड करा के या O2 की जगह पे जस्ट हम रिप्लेस करके KNO3 को रिप्लेस करा के रिएक्शन करा सकते हैं. ये दोनों तो कॉमन रहेगा दोनों में, MnO2 प्लस KOH प्लस O2, या O2 की जगह पे MnO2 प्लस KOH प्लस KNO3. ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है. ठीक है,
हम लोगों को ऑक्सीडाइज करवाना है तो MnO2 को बेस के साथ तो लेना ही लेना है, उसके साथ साथ अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो KNO3 नहीं लेंगे, और KNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो O2 नहीं लेंगे। ठीक है, तो देन कौन सा प्रोडक्ट हमें निकल कर आ रहा है, दैट इज आवर K2MnO4। ठीक है, यहां से हम लोगों को K2MnO4 निकल कर आ रहा है, और K2MnO4 जो है, K2MnO4 यही मेरा क्या है, ये पोटेशियम मैंगनेट है। पोटेशियम मैंगनेट ये वाला, ये कंपोनेंट, ठीक है, पोटेशियम मैंगनेट, और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये हो गया हम लोगों का कि कन्वर्जन ऑफ MnO2 टू K2MnO4, उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं कि अब हम करवाएंगे, हमें K2MnO4 तो मिल गया। ठीक है, K2MnO4 तो मिल गया। अब K2MnO4 को हमें कन्वर्ट कराना है KMnO4 में, क्योंकि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है, KMnO4। ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्ट एज आवर KMnO4। तो KMnO4 में बदलना है K2MnO4 से। तो हमें सिंपल सा देखो कि हमें निकलना क्या, सिर्फ ये पोटेशियम को ही तो निकालना है, रिमूव कराना है। ठीक है, इसको तो यही तो होगा ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4, अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी अगर निकल जा रहा है उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर रिमूव हो रहा है देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं केमिकल मेथड से। तो K2MnO4 की रिएक्शन करवाई किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, हम लोगों का मिल गया अपना क्या, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था, दैट इज अवर KMnO4। उसके साथ साथ MnO4, MnO2, K2CO3, ये सब हमें नहीं देखना है, हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट देखना है, दैट इज आवर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ मिल गया हम लोगों को K2MnO4, ये ग्रीन कलर का मास था, ग्रीन कलर का, और पोटेशियम पर मैग्नेट कौन सा कलर का हो गया, ये वायलेट कलर का कंपोनेंट। ठीक है, तो सो ओवरऑल दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ, ओवरऑल दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये दोनों को हमेशा ध्यान में रखना कि ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट और ये है पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, पाइलोसाइट ओर से शिमला मिर्च उस ला देंगे इधर जा रहेगा। हाँ, शिमला मिर्च कह दो, ब्रेड कह दो, ला दोगे। ब्रेड होगा, रूह अफ़ज़ा। शिमला मिर्च, पानी वो अगर होगा हाँ?
अल्लाह। इतना देर से हम वीडियो बनाए, उसके बाद में बरबराए, उसके बाद में अब बटन दबाने भूल गई थी। हेलो एवरीवन। ओह, ओह, अभी मेरी वीडियो पॉज है। हाँ। हाय, हम बच गए। आप क्या सोची? अल्लाह का शुक्र है। आप क्या सोची थी? अरे क्या सोचेंगे, तुम क्या सोचोगे? कितना बज रहा है? 10-20 की मेरी क्लास है। मेरा दूसरी वीडियो से देख लो। देख लिया, तीनों से देख लिया। लाइक भी दे दिया, लाइक ठोक दी।
यहाँ तक क्लियर है? कि कैसे हम कन्वर्ट करा रहे हैं पाइलोसाइट ओर को MnO2 से हम कन्वर्ट करा रहे हैं K2MnO4 में, एंड आफ्टर देन उसी K2MnO4 का हम लोग ऑक्सीडेशन करा के हमें मिल जा रहा है अपना प्रोडक्ट KMnO4, पर्पल कलर का, डार्क वायलेट क्रिस्टल कलर का अपना कंपाउंड KMnO4. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द KMnO4. ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, ये सॉल्युबल है वाटर में, एंड देन और वाटर में सॉल्युबल है, एंड एसीटोन, एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल, पिरिडीन, ये सब क्या हम लोग का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. ठीक है, ये इसमें भी हम लोगों का ये क्या हो रहा है, ये डिसॉल्व हो रहा है. इट इज एन ऑर्डरलेस, कोई महक नहीं है इसमें. पर्पल टू मेजेंटा क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा ही है KMnO4 कैसा होता है. ठीक है, इट गेट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट इज आवर इथेनॉल, और जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें भी ये डिसॉल्व हो जाएगा. फिर उसके बाद में पोटेशियम पर मैग्नेट का जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये, क्योंकि ये मैंगनीज मेटल है और मेटल की वजह से ये एक मेटालिक लक्षण दिए हुए होता है, इसमें चमक होती है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, और उसके बाद में वाटर सॉल्युबल है, देख ही लिए फर्स्ट पॉइंट में, और बॉइलिंग पॉइंट में और भी तेजी से डिसॉल्व कर जाएगा. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 523 केल्विन. ठीक है, 523 केल्विन. और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी जो डीप वायलेट कलर है KMnO4 का, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द DD ट्रांजिशन. DD ट्रांजिशन में ये समझ चुके हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कि एवरी एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट शो कलर्ड कंपाउंड बिकॉज ऑफ द DD ट्रांजिशन. बट ये जो KMnO4 डार्क वायलेट कलर शो कर रहा है, ये इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द DD ट्रांजिशन, it is because of the charge transfer. चार्ज ट्रांसफर कहां से हो रहा है? फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैंगनीज. ऑक्सीजन टू मैंगनीज, जिससे वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जा रहा है? +7 टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जा रहा है. Now come to the next slide, that is our difference between the KMnO4 and K2MnO4. पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम परमैग्नेट में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली डिफरेंस इन दोनों के स्ट्रक्चर में, दोनों ही क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि दोनों के स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है, दे बोथ आर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ठीक है, अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस कहां पर आ रहा है? डिफरेंस इज मैंगनीज के, देखो यहाँ पे ये ये हम लोग का है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये हम लोग का है K2MnO4. ये जो कंपाउंड है ये है हम लोग का K2MnO4, एंड दिस कंपाउंड इज आवर KMnO4. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, K2MnO4 है, यहाँ पे ये जो मैंगनीज है यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ. यहाँ पे ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है, तो ये दोनों तो ऑक्सीजन सेटिस्फाई अपने 2 बॉन्ड से. यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड है, ड्यू टू द, अब एक बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं है. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, वन ऑफ द पोटेशियम attaches here and another potassium atom attaches here, and that's why they form a complete compound, that is our K2MnO4. ठीक है, ये रीजन हो गया. इस वाले में जरा देखो, इस वाले में क्या हो रहा है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4. यहाँ पे मैंगनीज प्रेजेंट है. ठीक है, मैंगनीज यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ये ऑक्सीजन का बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज कैरी किया हुआ है, एक ही बॉन्ड है यहाँ पर. इसके वजह से दिस ऑक्सीजन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर अपना पोटेशियम आकर अटैच हो जाता है. दैट्स वाई एक पोटेशियम होने की वजह से ये KMnO4, और 2 पोटेशियम होने की वजह से यहाँ और यहाँ होने की वजह से ये हो गया
K2MnO4 और ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होगा और ये पर्पल कलर का अपना KMnO4 है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का K2MnO4 और KMnO4 में। ठीक है, अब ये कौन सा बॉन्ड, यहाँ पे तो हम लोगों का ये सिग्मा बॉन्ड है और ये दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और इन दोनों के ओवरलैपिंग की वजह से हम लोगों का कंपाउंड क्या बन रहा है, K2MnO4 और KMnO4। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि K2MnO4 जो है वो पैरामैग्नेटिक है और KMnO4 जो है वो हम लोगों का डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ये KMnO4 जो है वो डायमैग्नेटिक है और ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आफ्टर दैट कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पोटेशियम परमैग्नेट। केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और यहाँ से तो इस वाले पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये मार्क कर लो। इसकी जो रिएक्शंस है ये आती ही आती है, किसी ना किसी कंडीशन में ज़रूर पूछी जाती है। एक्चुअली KMnO4 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो कहीं पे भी अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन करवाना है, ठीक है, कहीं पे भी हमें ऑक्सीडेशन करवाना है, वी विल यूज आवर KMnO4। ठीक है, तो KMnO4 की कई सारी कंडीशन है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाएंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाएंगे, अलग अलग कंडीशन है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा, पार्टिसिपेट करता है, न्यूट्रल कंडीशन में कैसे वो पार्टिसिपेट करता है। एसिडिक सॉल्यूशन में वो आयोडीन, अगर सपोज मेरे कोई कंपाउंड है तो आयोडीन को वो कन्वर्ट कर देगा पोटेशियम आयोडाइड में। ठीक है, नाउ आयोडीन, यहाँ पे एक थोड़ी सी वो हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का पोटेशियम आयोडाइड है ना, ये लिखा तो है, यहाँ पे लिखने में ये 10Ki होगा। ठीक है, 10Ki। ठीक, 10Ki के साथ यहाँ पे व्हेन रिएक्ट विथ MnO4 ये हम लोग का हो जाएगा, और एसिड है हम लोगों का कोई भी, ये H+ रिप्रेजेंटिंग द एसिडिक कंपाउंड। ठीक है, कोई भी H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रही है, देन ये जो कंपाउंड है हम लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन 8H2O+I2 ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स इस पोटेशियम आयोडाइड का ये जो Ki था, Ki से कन्वर्ट हो गया आयोडीन का। इट मीन्स पोटेशियम आयोडाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये जो KMnO4 है वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो इसका ऑक्सीडेशन कर दे रहा है, किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, और किस फॉर्म में कर रहा है, आयोडीन के फॉर्म में। ठीक है, आयोडीन के फॉर्म में। इसी तरीके से हम लोग और भी रिएक्शंस हैं, कैसे C2O4 और MnO4 एसिड के साथ Mn2+H2O और ये कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, ये हम लोग का ऑक्सिलेट आयन है। ठीक है, ऑक्सिलेट आयन है। कम टू द नेक्स्ट वन, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, न्यूट्रल कंडीशन में ये कैसे एक्ट करता है, न्यूट्रल यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया है। ठीक है, अपना वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया है और यहाँ पे भी पोटेशियम आयोडाइड ही होगा। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम लोग को मिल रहा है MnO2 और ट्वाइस ऑफ OH अगर कोई भी है। ठीक है, बेसिक है, और उसके बाद में हम लोग को मिल जा रहा है आयोडेट। ये है हम लोगों का आयोडेट न्यूट्रल कंडीशन में। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, बेसिक सॉल्यूशन में कैसे ये रिएक्शन करेगी। बेसिक सॉल्यूशन में यानी कि अल्कलाइन सॉल्यूशन में, अल्कलाइन सॉल्यूशन में KMnO4 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं KOH के साथ, तो हम लोग को मिल जा रहा है ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, जो अभी पिछले में कंपाउंड में अभी हम देखे भी थे। पर्पल कलर का सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन कलर मास, और यहाँ पे वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन, अगर सिंगल ऑक्सीजन है इट मीन्स इट इज आवर नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो गया। नाउ लास्टली हम ये स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। सबसे पहला यूज तो यही है कि इसको बहुत अच्छा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद में हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। आफ्टर दैन ये हम लोग का एज एन डिसइंफेक्टेंट भी यूज किया जाता है फंगल इन्फेक्शन एंड डर्माटाइटिस में भी, ठीक है। फिर उसके बाद में इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब में भी यूज किया जाता है, और इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है क्योंकि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉन का अगर हमें लॉस करवाना है तो हम फटाक से क्या यूज कर लेंगे, अपना KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो टुडे हम लोगों ने आज क्या पूरा कंप्लीट कर लिया, अपना KMnO4 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो KMnO4 की पूरी स्टडी हो चुकी है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस K2Cr2O7 डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।